जो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स इज इक्वल टू तो आप ये अंडर रूट और इसके साथ क्योंकि प्लस माइनस भी लगाते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाता है प्लस माइनस 2। लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर जो माइनस 4 है, जरा 1 मिनट होल्ड करना बच्चे। हेलो, हाँ राम राम सर। नहीं बताओ, क्लास ले रहा था वैसे तो, बताओ बताओ। हाँ कौन था? अच्छा 45 बता दो। हाँ 45 कह दो तो 45 मांग रहे हैं, 45 से कम मांग रहे हैं। लास्ट ही है ना, तो 45, 45 लास्ट ही है क्यों? हाँ मतलब वो 45 ही है लास्ट जो भी है। हम्म, हाँ, ठीक है। कौन हरिओम है ना? उनका वहां पर हरसाओं का हरिओम, या इसका दोस्त है या कौन है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं हरिओम एक दोस्त भी है खैर। लेकिन उसके कभी पापा का नाम हो हरिओम। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक 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 ठीक, कह देना 150 गज में। ठीक है ना, ठीक है चलो। हाँ जी, देखो बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब हुआ कि जब ये हमने प्लस माइनस 2 आ गया यहाँ पर, जब हम ये कोई नंबर होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं होता, जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं होता, तो क्या होता है जब हमने इसको ऐसा करा तो ये अंडर रूट में आ गया और इसकी वजह से क्या हुआ प्लस माइनस, और इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, 4 का हो गया 2 और ये रूट -1 हो गया। और इस रूट -1 जो ये आपका अंदर बच गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को एक नाम दे दिया हमने, और इसका क्या नाम दिया, इसका नाम दे दिया हमने आयोटा, जिसको हमने इसे आई से रिप्रेजेंट करा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जो हमारे पास -9 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया +-3 आयोटा हुआ। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया +-3 आयोटा हुआ। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया +-3 आयोटा। तो आयोटा की बात क्या हो गई, आयोटा का मतलब क्या हो गया, आयोटा का मतलब हो गया √-1। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि भाई हम इसे स्क्वायर करेंगे तो ये -1 हो गया, क्यूब करेंगे तो ये इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये आई हो गया तो ये इसका मतलब माइनस आई हो गया। और अगर जो मैं आई टू दी पावर 4 करता हूं तो क्या हो जाएगा, वो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जो है आई हमारे पास ये आ गया। और ये एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जैसे आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर कुछ इस तरीके का आ जाए, आई टू दी पावर 5 3 7, ये वाला हो गया। इसको काट लेते हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्योंकि मुझे आई की पावर 4 की वैल्यू तो 1 पता है, तो मैं इसके इसकी मल्टीपल्स में ले लेता हूँ आई की पावर 4, और 537 को देखना है मुझे कितना मल्टीपल हो जाएगा। तो 537 को हमने 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4, यहाँ पे बच गया 1, ये हो गया 3, 4 3 जा कितना हो गया 12, यहाँ हो गया 1, यहाँ पर बच गया 7, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और ये कितनी बार गया था 3 बार, और 4 4 जा 16 के बाद कितना बच गया 1, तो ये इसकी पावर कितनी हो गई 134, और इनटू क्या हो गया आई टू दी पावर 1। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये तो सारी 1 हो गई, क्योंकि आई की पावर 4 तो 1 होती है हमारे पास। तो आई की पावर 4 1 है तो ये तो सारा 1 हो गया, और आई की पावर 1 का मतलब क्या हो गया आई, तो इसका पूरा क्या वैल्यू हो गई आई। तो जब ये एक छोटे छोटे से सवाल ऐसे दे देगा आपको करने के लिए कि आई की पावर 4 3 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 1 2 3 ऐसे करके, और इस तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके से दे देगा, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो ऐसे छोटे छोटे सी एक दो चीज हो जाती है, ये आप इस तरीके से पता तो लगा सकते हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है। उनकी वैल्यू को रख करके देख लीजिए और ये आपका इस तरीके से आ जाता है।
ये आ गया, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा ये बेसिक चीज थी। और ये बेसिक चीज किसके लिए है? ये बेसिक चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में आयोटा क्या होता है। अब आयोटा तो ठीक है, हम तो लेकिन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आप देखो, अगर जो इसको ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो हम ये ऐसे करते हैं। अगर जो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आई आर 0। 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का मतलब जैसे एक आई की पावर 4, एक आई की पावर 5, एक आई की पावर 6 और एक आई की पावर 7। ये अगर जो लगातार आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और 0 क्यों होगी? आई की पावर 4 का मतलब 1, आई की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? माइनस आई। और इस नहीं, आई की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? आई। और इसका क्या हो गया? आई की पावर 4 का मतलब, देखो, आई की पावर 4 और आई स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया। और आई की पावर 7 का क्या मतलब हो गया? आई स्क्वायर। आई की पावर 7 का मतलब क्या हो गया? आई क्यूब। और आई क्यूब को क्या लिखते हैं हम? माइनस आई। ये क्या था हमारे पास? प्लस आई। और प्लस ये आई स्क्वायर को क्या लिखा हमने? -1। और यहाँ पर क्या है? ये +1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0। तो अगर जो आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहें और ना देना चाहें वैसे, तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, अगर जो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? वो 0 हो जाती है। एक बात ये हो गई। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और बड़ी बात है, जब हम नंबर लाइन को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि पहले कौन सा नंबर आएगा? 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 एंड सो ऑन। या इसके इधर चलोगे तो ये -1, -2, -3। या इधर से तो हम किसी भी पॉइंट को हम ये बता सकते हैं। अगर जो हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 1 लिख दिया, मान लो हमने 10, तो हम ये क्लियर बता सकते हैं कि इनमें से ये वाला जो है बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ऑर्डर जो है, ये रियल नंबर में जो है वो ऑर्डर इज डिफाइंड। इसका ऑर्डर जो है वो डिफाइंड है, ऑर्डर इज डिफाइंड। हालांकि अगर जो आप मैथ्स में आगे जाओगे तो ये ऑर्डर फील्ड होता है। ऑर्डर फील्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, 3-4 चीजें होती हैं। जब वो 3-4 चीजें पूरी होती हैं तो वो हमें पता चलता है कि ये इसका ऑर्डर डिफाइंड है या नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 + 10 आई ग्रेटर देन है 1 + 2 आयोटा से। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं बताए मैंने आपको। लेकिन क्योंकि नहीं बताए और ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको ऑर्डर बताने के चक्कर में, तो आप ये अभी अभी हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। लेकिन जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी भी नंबर को ना तो आप छोटा बता सकते हो, ना आप उसको बड़ा बता सकते हो। ना आप छोटा बता सकते हो और ना ही उसको आप क्या बता सकते हो? बड़ा बता सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, इसके लिए हमने कोई चीज डिफाइंड नहीं करी है। तो क्या बात हुई इस बात से? तो आप सर कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो। एक बात, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज जरा समझने की कोशिश करना। ये मतलब ऐसे समझने की ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो और आपसे कोई पूछ लेकर बताना चाहिए इसमें कौन सा बड़ा है, तो यार ये बड़े का तो नहीं पता हमें कोई भी तरीका। तो ऑर्डर जो है इसमें डिफाइंड नहीं होता है, ये इतनी सी बात है। इसमें इस पे कोई ऐसा सवाल नहीं आया, लेकिन ये हमारी जर्नल उसके लिए होना चाहिए हमारे पास। फिर क्या करें हम? तो फिर अभी आप कर रहे हो सर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बवाल क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? आयोटा तो हमने बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोई z से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोई इस फॉर्म में a + आयोटा b की फॉर्म में, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर जब वो इस फॉर्म में होता है तो हम इसको बोलते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। तो हमने क्या बताया? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या कोई a + ib की फॉर्म में आ जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जैसे आपने 2 + 3i करा, तो ये 2 और 3 जो है ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। जब ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और ये आयोटा भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए और बी जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, इसका मतलब ए के प्लेस पे अगर जो मैं 0 डाल दूं और प्लस यहाँ पर भी 0 डाल दूं, तो इसका मतलब 0 हो गया। तो 0 क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या मैं 0 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूँ? हाँ, 0 जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर फिर आप तो 2 को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह दोगे, क्योंकि 2 अगर जो आपके पास एक 2 लिखा है, 2 और +0i,
तो ये भी तो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जेड की तो डिफाइन कर रहा है डेफिनेशन। हाँ ये भी बात सही है, ये भी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब तो सर सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या बात है कि सारे रियल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्योंकि आप √3 लिख दो, ये एक रियल नंबर है, और इसमें आप क्या 0 आई लगा दो, तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होते हैं, वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो सबका, वो सबसे बड़ा सेट होता है। आपके बाद देखो एक और समझ में आई, अभी तक आप रियल नंबर को सबसे बड़ा समझते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स, फिर रियल के पार्ट होंगे, एक रैशनल, एक इरेशनल, फिर रैशनल्स में आ जाएंगे। रैशनल्स में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हो गए इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स के जितने भी हैं ये सारे के सारे सबसेट होते हैं। तो ये आपको आपकी 2-3 चीजें और हमने नई चीज बताई आपको, ये हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ, अब क्या करें, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आए। तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक कार्टेशियन एक्सिस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस, जैसे ये हमारे पास कार्टेशियन एक्सिस है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, तो इस एक्स एक्सिस को तो एक्स एक्सिस ही रहने दिया हमने, और जो ये वाई एक्सिस है इसको हमने आयोटा एक्सिस कर दिया। इसका क्या नाम ले लिया हमने, ये आयोटा एक्सिस। इसका मतलब अगर जो मुझे 2 और 3 एक ये z कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पर आपको फिक्स करना है, डिनोट करना है कहां पर है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 2 हुआ और ये यहाँ पर 3 हुआ। तो पॉइंट चले पहले एक्स एक्सिस पे चले 2 और आयोटा एक्सिस पे चले हमने 3 पॉइंट, और इसको क्या बोला हमने 2,3। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको हम इसका ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर, जैसे ऐसा बोलते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z = -2 + 3 आयोटा। तो इसको ऐसे -2,3 ये आ गया। तो 2,3 का क्या मतलब हो गया, -2,3 एक्स एक्सिस पर क्या चलेगा, ये -2, एक्स एक्सिस पर चलेगा ये -2, ये यहाँ पर हो गया, और वाई एक्सिस पर चलेगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, -2,3। ये इसका सही जवाब है या गलत जवाब है, सही जवाब है या गलत जवाब है। ये यहाँ तक कि आपको ये बेसिक चीज थी, ये आपको बेसिक चीज ये समझ में आनी चाहिए, वही वाली बात है। ये हमने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हम सारी चीजें जानते हैं, ठीक है ना। हमने बस उसको क्या कर दिया वहां पर, इसको वाई एक्सिस को हमने आयोटा एक्सिस में तब्दील कर दिया। तो क्या करें फिर हम, अगर जो ऐसा कर दिया तो अब आगे क्या करें। तो अब इसके बाद आती है हमारे पास कुछ इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें हो रहेंगी। जैसे एक चीज आई हमारे पास कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट का मतलब जैसे z = 2 - 3 आयोटा है, तो z के कॉन्जुगेट को हम z कॉन्जुगेट ऐसे बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z। और ये क्या होगा, जो i का साइन है वो साइन चेंज हो जाता है, तो 3 आयोटा, i के साइन चेंज हो जाता है। अगर जो वो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर जो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आयोटा का साइन को हम जो है क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ये बोलते हैं। और कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब, कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 + 3 आई, आप इसे एक्सिस पे डालते हो तो 2 - 3 आई, 2 किधर चला, ये इधर, ये -3 यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 2,3, 3 या -3, -3। और इसका कॉन्जुगेट करा तो आपने क्या हो गया 2 + 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जस्ट ये यहाँ पर। तो आप इसे इसकी इमेज भी कह सकते हो, कॉन्जुगेट क्या हो गया 2,3। तो कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, इमेज है इन एक्स एक्सिस, इमेज क्या दे रहा है वो एक्स एक्सिस। कॉन्जुगेट क्या है, इमेज इन एक्स एक्सिस। समझ में आ गई यहां तक बात।
तो इस तरीके से ये करते हैं। ये कॉन्जुगेट हो गया, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये पॉइंट हो गया। और इसको अगर जो मैं यहां से ऐसे करके ज्वाइन कर दूं, ये चीज अगर जो मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये यहां से यहां तक, जैसे आपको वेक्टर में मैग्नीट्यूड करते हैं वही वाली बात, ये भी यहां तक का मैग्नीट्यूड है। और इसको हम इसका मॉडुलस ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते थे, क्या निकालते हो, ये यहां से यहां तक का कितना चला 2, यहां से यहां तक का कितना चला 3। अब यहां से यहां तक की तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 4 और ये कितना हो गया रूट 13। जेड की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 13। पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये वाली डिस्टेंस को डिस्कवर कर, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करी, तो ये कितना हो गया आपके पास, जब रूट मॉड ऑफ जेड कितना हो गया, रूट 13। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर जो आपको करना है, मॉड निकालना है, मॉड का मतलब हो गया मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब हो गया अगर जो हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस ऑफ z जो हो जाएगा वो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ z जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या दिखाता है ये, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये किस चीज को बता रहा है आपका, मॉड ऑफ जेड किस चीज को बता रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये किस चीज को बता रहा है आपकी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जेड की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि z माइनस जेड जीरो, जेड जीरो किसको बोल रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट को जेड जीरो ओरिजिन को बोल रहा हूं। तो z माइनस जेड जीरो जो हो गई वो क्या होगा, और z वो यहां पर है, तो z माइनस जेड जीरो जो हो गई है एक आपकी, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो मॉड दिखाता है। तो इसका मतलब तो डिस्टेंस आपने जेड जीरो रखा तो कोई और एक वेक्टर ये यहाँ पे z1 लिख लो, तो इसको भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। तो अगर जो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है z माइनस जेड का मॉड, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, डिस्टेंस बिटवीन z। तो ये किस चीज को बताएगा आपका, ये जो मॉड इस तरीके से दिखा दिया, तो इसका मतलब ये क्या चीज बता रहा है आपका, डिस्टेंस बिटवीन, कौन कौन सी डिस्टेंस, बिटवीन z एंड z1, z एंड z1, इन दोनों की डिस्टेंस को ये बता रहा है। मॉड का मतलब क्या हो गया, मॉड का मतलब आप मॉडुलस का मतलब, मॉड नहीं कह रहे हैं हम इसे, ये मॉड नहीं, क्या बोलेंगे हम इसे, मॉड्यूलस। मॉड नहीं है, मॉड को तो पॉजिटिव का मतलब हो गया, हालांकि क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये भी इसे पॉजिटिव ही कर देगी जितनी भी होगी, तो मॉडुलस इज आल्सो पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन ये मॉड नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम, ये मॉडुलस, ये मॉडुलस। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, मॉड क्या है और मॉडुलस क्या है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें भी होती हैं। हमने सबसे पहले अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मॉड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मॉड के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर जो हम ये देखें, जेड है वो कैसा होना चाहिए, वो क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन हो सकती है, या हो सकता है इक्वल टू जीरो हो जाए। ये हमेशा, वैसे आप इसे ग्रेटर देन जीरो लिखो कि ये ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, लेकिन इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। इक्वल टू जीरो कब हो सकती है, जबकि जेड जो हो जाए वो कैसा हो जाए, इक्वल टू जीरो कब होगी, जबकि जेड जो है वो क्या हो जाए, आपका ओरिजिन हो जाए। जेड क्या हो, ओरिजिन। तो क्योंकि अगर जो जेड इज इक्वल टू मेरे पास ये है जीरो प्लस जीरो आई, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड, जिसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या हो गया, अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, तो अंडर रूट जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक ओरिजिन हो जाता है। अगर जो ओरिजिन है तो उसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी क्या बात हुई, मॉडुलस में दूसरी क्या बात हो गई, अगर जो एक z का मैग्नीट्यूड वही होगा, मैग्नीट्यूड ही तो कर रहे हैं हम लोग, z का मैग्नीट्यूड और इसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड हमेशा वही होगा, सेम रहेगा। तो अभी आपने देखा ही था,
हमने जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया, उसकी इमेज ही तो हुई, तो इमेज जो हो गई वो ओरिजिन से डिस्टेंस तो वो सेम ही रहेगी। और वैसे भी अगर जो आप देखोगे तो z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a प्लस आई बी, और z कॉन्जुगेट क्या हो गया, a माइनस आई बी, और दोनों का अगर जो आप इसे करोगे z का मॉडुलस ऑफ z क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इज मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जो कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस और z का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस कैसा होता है, हमेशा सेम रहता है। ये आ गई समझ में यहां तक की बात। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमारे पास जो है, अब हम इसे देखते हैं, जरा इसको समझ ही लेते हैं। जैसे z की पावर -1 है, इसको z इनवर्स भी बोल देते हैं। z की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, z हो गया। z आप इसको ऐसे देखो, आप इसे हमेशा करते हो, क्या हो जाए, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो z माइनस क्या हो गया, 1 अपॉन a प्लस आई बी हो गया, z -1 a प्लस आई बी हो गया। तो इसे रैशनलाइज करोगे तो क्या हो गया, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रैशनलाइज ही तो करते हैं आप इसे, ऊपर तो a माइनस आई बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस आई बी, तो ये मिल गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास, ऊपर जो हो गया वो क्या हो गया, z का कॉन्जुगेट, और नीचे क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास, मॉड, तो z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो z इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, z का कॉन्जुगेट अपॉन 1 अपॉन मॉड स्क्वायर। या आप इसे z का पावर, ये या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। या आप इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z का कॉन्जुगेट। देखो ये जो ये ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ये वाली मैंने बताई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, वो ये है कि आपको ज्यादातर वो मॉड में दे देगा, ऐसे कोई चीज मॉड में दे देगा, और मॉड में दे देगा तो फिर वो आपसे झिलेगा नहीं, जब जब आपसे झिले नहीं, हालांकि और भी कई चीजें हो सकती है, ना झिले तो आपको क्या करना चाहिए, उसे स्क्वायर कर लेना चाहिए, और फिर एक को ऐसे लिखो और दूसरे ब्रैकेट पे ऐसे लगा दो कॉन्जुगेट, फिर उनको सॉल्व करो। तो ये एक तकनीक है, और उस तकनीक के लिए जो है ये वाला क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ये वाली चीज। तो मॉड z इनवर्स जो बताया वो मैंने क्या बताया आपको, z इनवर्स जो हो गया वो z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, एक बात। और दूसरी बात क्या होती है, एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी क्या बताई कि हमने मॉड ऑफ z का स्क्वायर करना है, तो z इंटू z का कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एक ही बात है, दोनों एक ही तो बात बताई है, रिलेशन में मैंने ऐसे 10 जगह थोड़ी बताई, तो ये हो जाता है। लेकिन क्या होता है, और दूसरे अलावा क्या होते हैं, क्या क्या सर, ऐसे दो, अगर जो z1 और z2 ये दो हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या, अगर जो इनका मैग्नीट्यूड लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, z1 इंटू z2 मॉड ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2। हाँ, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ज्यादातर बच्चों को क्या करना है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2, क्या ये इक्वल होगा कि हम इसका मॉड अलग अलग कर दें, जैसे कि हमारी इच्छा ज्यादातर करने की यही होती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे तो साइन ए प्लस बी को लिखने की यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये हो जाए साइन ए प्लस साइन बी, जैसे कि लॉग ए प्लस बी को बच्चे ये चाहते हैं कि इसे हम ये लिख लें लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा नहीं होता, ये आपको सबको पता है। लॉग, अगर जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो साइन ए कॉस बी भी आएगा प्लस कॉस ए साइन बी भी आएगा। उसी तरीके से मॉड ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इनटू पर और डिवाइड में इन पर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर जो डिवाइड करा आपने z1 अपॉन z2, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ये हो जाता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 हो जाता है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 हो जाता है। ये समझ में आ गई बात, यहां तक समझ में। तो फिर ये सर, ये वाली इस वाली प्रॉपर्टी का अगर जो मैं इसकी बात करूं तो ये इसका क्या करें फिर, ये कहां पे यूज, इसको क्या कर सकते हैं, अगर जो दो सम हो गए हमारे पास, अब अगर जो ये ऐसे हो जाए z1 प्लस z2 का मॉड है, तो मैं इसको क्या लिखूं फिर, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या कैसे लिख सकते हैं।
तो ये जो होता है ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, ये ट्राइंगल के लॉ ऑफ ट्राइंगल से आएगा हमारे पास ट्राइंगल का रूल। जैसे हमने क्या लिया, एक ये वाला ले लिया आपने, मान लो Z1, एक ये ले लिया आपने एक कोई पॉइंट Z, इसके पैरेलल आपने इससे एक लाइन ड्रॉ करी ये, और इसके पैरेलल जो है आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ये कर लिया हमने पैरेलल, पैरेललोग्राम बना लिया। ये Z2 है, ये Z2 कर दिया हमने क्या करा, अब यहां से इसको ऐसे करके ये खींची, तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया। ये क्या है, ये आपका Z1 है, ये क्या है, ये आपके पास Z2 है। जितनी बड़ी ये लेंथ है उतनी तो हो गई ये वाली लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ ये देखो, ये लेंथ लिया आपने Z1, अगर जो आप इसे कहोगे तो मॉड ऑफ Z1 हो गया ना Z1, और अगर जो आप ये जितनी बड़ी लेंथ ये थी, ये Z2 है ना, ये Z2, तो इसको Z2 ही लगेंगे, Z2, और ये Z1, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस Z1 हो गई। जितनी डिस्टेंस ये थी और जिसके पैरेलल हमने यहाँ खींची, तो ये मॉड ऑफ Z2 ये लिख लिया हमने। तो ये क्या होता है, अगर जो आपके पास ये वाली डिस्टेंस हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये ट्राइंगल को बनाएगा। ये वाली जो डिस्टेंस, अगर जो ये आपका ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्राइंगल अगर जो आपका फॉर्म हो रहा है, तो ये ट्राइंगल बनेगा। तो ये वाला जो होता है, ये क्या रूल होता है हमारे पास, कि जो तीसरी साइड होती है, अगर जो ट्राइंगल होते हैं तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। अगर जो आप इसे लेते हैं, अगर जो वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं, तो ये Z1 है और ये Z2 है, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। भाई सेम डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये इधर है, जब सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा ये वेक्टर से, तो ये Z1 प्लस Z2, तो इसकी डिस्टेंस करने के लिए आपने मॉड लगा दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बनाने के लिए अगर जो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 जो होगा, आपके पास ट्राइंगल के क्या रूल हैं, अगर जो ट्राइंगल फॉर्म होता है तो आपके पास क्या रूल होते हैं, हमारे पास रूल होते हैं कि सम ऑफ टू साइड, पहली बात सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरा, और डिफरेंस जो होना चाहिए, डिफरेंस लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से। हम क्या बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बनाने के लिए अगर जो तीन लाइन से एक ट्राइंगल बनेगा, तो वो कब बन सकता है, जब सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन हो थर्ड साइड से। तो इसका मतलब एक ये साइड है मेरे पास और एक ये साइड है मेरे पास, इन दोनों का सम, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे, बड़ा होना चाहिए किससे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इस, ये हर कंडीशन में बड़ा ही होना चाहिए। अगर जो ये इक्वल टू हो गया तो ये कैसी हो जाएंगी, तो अगर जो ये इक्वल टू हो गया तो हमने इसमें पढ़ रखा है, वो उसको बोलते हैं कोलिनियरिटी। अगर तीन ऐसे आपने ले लिए, आपने कौन से कोलिनियरिटी के लिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से करे नहीं कई बार, कि ए बी बी सी और ए सी, अगर ये तीन पॉइंट तीन डिस्टेंस ली, अगर दो साइड का सम, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू भी नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, Z1 प्लस Z2। यहाँ से क्या पता चला हमें, Z1 प्लस Z2 क्या हो सकता है, हाँ, तो इक्वल टू तो कर सकते हैं हम। वो ये थोड़ी कह रहा है, वो ट्राइंगल को थोड़ी कह रहा है, हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। Z1 प्लस Z2 जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 के हो सकता है, Z1 प्लस Z2 के इक्वल हो सकता है, ऐसे करके एक बात। और अगर जो हम डिफरेंस करें तो थर्ड साइड से कैसा होना चाहिए वो, अब थर्ड साइड देखो, अगर जो मैं इसको ऐसे ले लूं, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, Z1 माइनस Z2,
और डिस्टेंस ले लूंगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो थर्ड साइड है, अगर जो मैं इस वाले ट्राइंगल में चेक करता हूं, इस वाले ट्राइंगल में, तो ये थर्ड साइड हो गई। तो ये जो थर्ड साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, Z1 माइनस Z2। तो ये तो इस वाले रूल पे भी लग सकता है, Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए Z1 प्लस Z2 से। इसका मतलब दो साइड का, अभी तो देखो मैंने प्लस करा था, अब माइनस भी कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 कैसा हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। Z1 माइनस Z2 बड़ा होना चाहिए इससे, Z1 प्लस Z2 बड़ा होना चाहिए इससे। तो Z1 माइनस Z2 का क्या हो गया, Z1 माइनस Z2। क्या ये वाली, यही वाला साइन आएगा, नहीं आएगा, ये थर्ड साइड बड़ी होनी चाहिए। ये गलत क्यों लगवा रहे हो भाई तुम मेरे से निशान, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2, ये वाली बात समझ में आई, बात नहीं आई, Z1 माइनस Z2 क्या होना चाहिए, लेस देन, क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ दो साइड का सम ही तो कह रहा है, सही तो है, दो साइड का सम। तो एक ये रहा Z1 और एक ये रहा मॉड ऑफ Z2। इन दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, वो Z1 माइनस Z2 है या Z1 प्लस Z2 है, Z1 माइनस Z2 है या Z1 प्लस Z2 है, इस तरीके से। ये वाली बात समझ में आ गई बात या नहीं आई। डिफरेंस की करो, अगर जो दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस मतलब Z1 माइनस Z2। अब इनका डिफरेंस करा, अब डिफरेंस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस में देखो ये वाली बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है। तो इस डिफरेंस को मिटाने के लिए हमने एक और मॉडल लगा दिया। तो बच्चे जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वो उसमें और दिक्कत आती है, तो हमने ये एक और मॉडल बना दिया। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड कैसा होता है, हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। तो छोटा होगा किससे, थर्ड साइड। और थर्ड साइड कौन कौन सी हो सकती है, थर्ड साइड तो ये भी हो सकती है, अभी हमने पढ़ाई था, Z1 प्लस Z2 हो सकता है। और थर्ड साइड क्या हो सकती है, थर्ड साइड ये भी हो सकती है, कौन सी हो सकती है, Z1 माइनस Z2 भी हो सकती है। ये चीज भी पड़ेगी। तो एक हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी आती है और एक हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी आती है। ये समझ में आ गई बात या नहीं आई किसी को, ये प्रॉपर्टी की बात समझ में आ गई सबको, अरे समझ में आ गई नहीं आई, बस बिल्कुल नहीं बोल रहे बच्चे। तो एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, और वो प्रॉपर्टी मॉड, अगर जो मुझे ये करना है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, बताना जरा इसे कैसे ओपन करोगे, अब तुम ही बताओ फिर इसे। अभी हमने प्रॉपर्टीज पे इतनी जद्दोजहद करी है, इसको बताओ कैसे करोगे। सर Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। देखो मैंने क्या कहा आपसे, इसको ऐसे करोगे, कैसे, Z1 प्लस Z2, वो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये वाली चीज बताना चाह रहा था कि ये इसका स्क्वायर है। तो जब हम मॉड का स्क्वायर होता है तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं, ये अभी आपको बताया था मैंने, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो आपने ये ले लिया, पहले तो इसको ऐसे लिखा और दूसरा ये कॉन्जुगेट, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। और ये इसका क्या मतलब हो गया, Z1 प्लस Z2, और ये क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। और इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, और ये क्या हो गया Z1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, और ये क्या मिल गया हमें, ये हो गया Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ये किसका पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट।
या ये भी हो सकता है रियल पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट Z2, ऐसे करेंगे। मतलब ये इन दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगता हो वो आप इसको लिख सकते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो ये आपको यही चीज मिलेगी। समझ में आ गई बात या नहीं आई यहां तक? ठीक है, सबको सर समझ में आया? सर हम कॉन्जुगेट में भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने बोला Z1 प्लस Z2 पूरे का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये कर सकते हैं हम? इसमें दोबारा से बोलना किसके लिए? Z1। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम अपने पीछे बोला था कि मॉड ए प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है, वैसे अगर ये कॉन्जुगेट में आ गया तो उसमें ये कर सकते हैं हम? मॉड ऑफ Z का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ऐसे करके? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 पूरे का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट, हाँ Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ये हो हाँ, सकता ये है? प्रॉपर्टी है एक्चुअली में पिछली कॉन्जुगेट के में मुझे बतानी थी, वो मेरे ध्यान नहीं रही और वो मुझे बतानी चाहिए थी। अभी मैं बताऊंगा इनको दोबारा से। ये करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। ओके सर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। अभी हम इनको बात करेंगे दोबारा। ये पहले मुझे जब हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे तो जब ही हमें ये बतानी चाहिए थी, नहीं बताई तो भी कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसे बात को डिस्कस करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कोई और प्रॉपर्टी तो मिस नहीं कर दी है। हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी को याद रखना, ये भी अच्छी यूज होती है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। जरा ये वाला इसकी मल्टीप्लाई करके देखना, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और ये करने से क्या रियल पार्ट ही आता है नहीं आता? प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्जुगेट। अब चलो देख लेना, वो वही होता है वैसे। देखो नेक्स्ट क्या करते हैं हम? अब हमने करा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अगर जो हम देखें तो क्या क्या हो जाएगी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी? Z इज इक्वल टू, जैसे ये हो गया A प्लस आई बी, तो Z का कॉन्जुगेट तो आपको पता ही है A माइनस आई बी। अब वही वाली बात आ गई यहाँ पर भी, क्या अगर जो ये ऐसे लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन Zn का कॉन्जुगेट, अगर जो ये इस तरीके से कॉन्जुगेट है तो ये सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट एंड सो ऑन Zn का कॉन्जुगेट, ये सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये होता है हमारे पास Z का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट जो होता है वो आपका Z ही हो जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और ये कॉन्जुगेट जो है ये हर जगह घुस जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर जो मान लो Z1 माइनस Z2 है और इसका भी कॉन्जुगेट हो गया, तो इसका मतलब ये Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई में Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, तो भी ये क्या हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। डिवीजन में Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, इस पूरे का कॉन्जुगेट करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग। ये हमारे पास हो गई। ये इस तरीके से ये कॉन्जुगेट हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है कि मान लो Z की पावर n का कॉन्जुगेट है, तो ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, Z के कॉन्जुगेट का n भी हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब क्या है, एक ये जो हमेशा जो आएगी आपके पास प्रॉपर्टी वो ये आएगी कि अगर जो Z एक रियल नंबर है, Z इज रियल, देखो Z रियल है तो आप इस प्रॉपर्टी को जरूर सोचें कि Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z होगा, Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z। ये कैसे? कि जैसे Z अगर जो मान लो आपका प्योरली रियल है, Z इज प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, Z इज इक्वल टू 2 है, तो Z का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z का कॉन्जुगेट करोगे तो वो 2 ही होगा, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हम साइन किसका चेंज करते हैं, I का चेंज करते हैं। 2 प्लस आई है Z,
तो अगर जो मुझे z कॉन्जुगेट चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, आयोटा का साइन चेंज होगा। अगर जो z इज इक्वल टू ये है मेरे पास i प्लस 5, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा i माइनस 5। z कॉन्जुगेट क्या होगा i माइनस 5। z कॉन्जुगेट क्या होगा i माइनस 5। ये सबको समझ में आ गई? अबे जाओ, किसी को समझ नहीं आई, बस वैसे ही मूर्खों की तरह बैठे हुए सारे के सारे। अबे आई का साइन चेंज होता है होनोलुलु, तो i प्लस 5 आपने किसका करा z कॉन्जुगेट करना है, तो हमें किसका साइन चेंज करना है i का, तो ये क्या हुआ i का, तो ये यहां पर आया हमारे पास z इज इक्वल टू 2, तो यहां पर तो i है ही नहीं, तो z का कॉन्जुगेट क्या हुआ वो यही हुआ। तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, वो ऐसे ही बोलेगा आपको हमेशा प्योरली रियल नंबर, और प्योरली रियल नंबर आ गया तो आप इसे z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट लगाओ, ये वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करो। प्योरली रियल नंबर बोल दिया तो ये वाली चीज को आप सॉल्व करो, ये हो गया हमारे पास। तो अब उसके बाद कहां पहुंचे हम लोग? देखो ये कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीज कर लेंगे तो ही हम क्वेश्चंस पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम क्वेश्चंस पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये कुछ कुछ चीजें हमें कर लेनी चाहिए तो हम जो है वो कुछ कर पाएंगे। अभी हमने प्योरली रियल बोला है, और अगर जो हम ऐसे बोलते हैं z इज, ये यहाँ पर प्योरली भी लगा लेना, प्योरली लगाओ मैं मत लगाओ, वैसे रियल बोल दिया तो z इज इमेजिनरी। अगर जो वो इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z। z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा वो माइनस z के इक्वल हो जाएगा, इतनी सी बात। अगर जो इमेजिनरी है तो वो ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और अगर जो इमेजिनरी नहीं है तो वो ये आ जाएगा। आपको मॉडुलस और मॉडुलस की प्रॉपर्टी, आपको इसकी प्रॉपर्टी, आपको किसकी प्रॉपर्टी बताई मैंने मॉडुलस, और मैंने किसकी बताई आपको प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बताई है मैंने आपको कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज हम बताए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को पूछने में तो पूछ ले। अगर किसी को ये चीज बताने में, किसी को पूछने में कोई परेशानी हो तो पूछ ले। वह बहुत ही बालक हमारे सारे होशियार हैं और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक जरा क्वेश्चन दे लेते हैं। पेन मेरा तो गिर के भाग गया है, जरा मैं ढूंढ लूं। तो जैसे ही हमने मॉड की प्रॉपर्टी कुछ पढ़ी, तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। और क्वेश्चन जैसे ये दे देता है वो, आपको क्या क्वेश्चन दिया उसने, कहता है कि मॉड ऑफ z 1 माइनस 1 लेस देन 1, मॉड ऑफ z2 माइनस 2 लेस देन 2, और मॉड ऑफ z3 माइनस 3 लेस देन 3। तो आप मुझे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। नहीं, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये पूछना है। देखो सवाल समझ में आया कुछ? सवाल समझ में आया कुछ? ये दे रखा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपको, ये चीज दे रखी है। तो आप क्या करो कि जो आप ये रख रहे हो z1 प्लस z2 प्लस z3, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या z1 माइनस 1
प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम इसे? और अभी जब हमने देखा था तो मॉड के लिए हमने क्या लिखा था कि ये तो लेस देन हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन लेस देन किसके हो गया है? Z1। अच्छा, जब ये मैंने माइनस कराया तो प्लस करने मनमोहन सिंह आया था यहाँ पे। जितना मैंने माइनस कराया तो उसको मुझे प्लस भी तो करना पड़ेगा। तो -3 और -3 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब हमने मॉड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 और प्लस 6 मॉड, तो ये पॉजिटिव ही है। ये क्या हो गया? लेस देन इक्वल, लेस देन होना चाहिए, ये वाली बात कर। और ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है? ये तो 1 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। तो कितना होना चाहिए ये कहां तक होना चाहिए? 12। 12 तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी? 12 हो गई। आपको ये बात समझ में आई जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? किसी की समझ में नहीं आई हो तो पूछ ले। सर एक बार दोबारा सब बता दीजिए कैसे होगा। देखो दोबारा देखते हैं। और दोबारा के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा ही क्वेश्चन लूंगा। तो हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारे पास, हमें दे रखा है कि मॉड ऑफ z माइनस जेड अपॉन 6। नहीं, ये नहीं, ये तो एक ही बात हो जाएगी। मॉड ऑफ z माइनस 6 अपॉन जेड, वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 4 है। अब वो बोल रहा है आप ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मॉड ऑफ z ये लिख लिया आपने, मॉड ऑफ z। मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है ना मॉड ऑफ, तो मैं इस z को मैं क्या करूंगा, मैं इस मॉड ऑफ z को मैं इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करूं? मेरे पास ये तो z लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे माइनस का 6 अपॉन जेड कर लिया, और मैंने क्या कर लिया, ये प्लस का 6 अपॉन जेड कर लिया। और जब मेरे पास ये पता है मुझे कि a प्लस बी जो होता है वो कैसा होता है? लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस 6 अपॉन जेड प्लस मॉड 6 अपॉन जेड, लेस देन इक्वल टू का साइन ये रहा हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लेस देन इक्वल टू, इसकी तो वैल्यू है आपके पास, कितनी दे रखी है वो 4, तो ये 4 प्लस, और मॉड यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिवाइड में, तो मॉड ऑफ जेड, और यहाँ पर क्या है? मॉड ऑफ जेड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल है। और अगर जो अब ये कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मॉड जेड की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। अब क्या कर सकते हैं, क्या हम इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं गुरुजी? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मॉड जेड कैसी है आपकी? पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर जो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर कोई डाउटफुल केस होता, क्या डाउटफुल केस होता? अगर केस ये होता कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि फिर इनइक्वालिटी उस चेंज में चेंज होती, या तो ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है। तो हम ये वाला काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 4z और प्लस 6, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखना जरा ये क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? 6 कैसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 4 हो? होने के ही नहीं है, 6 के डिफरेंस नहीं हो सकते। तो आप इसको उससे निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर से निकाल लो। चलो परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते हैं। मॉड ऑफ z का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड z, और प्लस ये करा तो ये 2 का स्क्वायर ऐड करा आपने, और ये माइनस 2 का स्क्वायर करा तो माइनस 10 हो गया, और ये कितना हो गया? मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉड ऑफ z, ये क्या हो जाएगा? मॉड, और ये हो गया मॉड ऑफ z माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आया हमारे पास? लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 10। इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस 2 जो हो गया
वो लेस देन इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट 10। इसका मतलब नंबर लाइन पे आप इसे डालोगे प्लस का रूट 10, यहाँ पे डालोगे माइनस का रूट 10, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का 2 और करा आपने तो 2 प्लस ये क्या हो गया 2 प्लस रूट 10, और ये हो गया 2 माइनस रूट 10, और ये बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहा है। जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, वो ये वाली मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये वाली क्या हो गई, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम है और ये क्या है हमारे पास, ये मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू है और ये क्या वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू। अनिर्वेद समझ में आ गया होगा पिछले वाला? हाँ सर, आ गया समझ में। समझ में आ गई, सुंदर जवाब आ गया इसका। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या बात बनाई अभी हमने क्या क्या बात करी, अभी हमने ये वाली बात करी, आर्गुमेंट की बात करी, और अभी हमने किसकी बात कर ली, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की कहां कर ली यार बात, अभी आर्गुमेंट की तो बात नहीं करी, चलो आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट की बात करें। देखो एक और चीज देखते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, मैं अभी बात कर रहा था मॉडुलस की, और जब मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूं तो मैं अगर जो ऐसे बोलता हूं मॉड ऑफ जेड, ये क्या चीज बताता है मुझे, मॉड ऑफ जेड क्या बताता है, बताओ ये क्या चीज बताता है मॉड ऑफ जेड? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जेड की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये क्या चीज बताता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन? डिस्टेंस फ्रॉम Z1, किसकी? Z की। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन। और अगर जो मैं इसे ऐसा कर दूं जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस इन का दोनों मैग्नीट्यूड 5 है। हाँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है, वो 5 रहती है। हमेशा क्या रहती है, वो 5 रहती है, हमेशा क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, तो क्या हो गया, देखो z जो है वो क्या है हमारे पास, अभी हम z को क्या मान रहे हैं, हम वेरिएबल पॉइंट। हमने इसे कई बार करंट पॉइंट भी बोला है। करंट पॉइंट क्या होता है, मतलब x प्लस आई वाई, ये आपका बार बार वेरी कर, और ये क्या है, z1 क्या है, फिक्स पॉइंट। तो अगर जो आप इसे ऐसा बोल रहे हो कि z1 कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने, जैसे 2 प्लस 3i, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये आ गया, ये 2 3 है पॉइंट। और z क्या हो गया, वो ये हो गया, z यहाँ पर हो गया, z क्या हो गया, ये x प्लस आई वाई, ये वेरिएबल पॉइंट। अब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। 5 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये एक आपके सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो 5 है। क्योंकि सर्कल ही तो ऐसा हो सकता है जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कैसी होती है, सारी डिस्टेंस इक्वल होती है। फिक्स्ड पॉइंट से सारी डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इससे सारी डिस्टेंस कैसी होती है, ये इक्वल, इधर चला जाएगा, जब भी 5 होगा इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यही तो हमारे उसका लोकस, यही तो हमारा उसका है सर्कल का लोकस, यही तो बोलते हैं हम, ये तो सबको पता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ z माइनस जेड जीरो, अगर जो उसने r दे रखा है, r या कुछ भी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एक सर्कल को बना रहा है।
इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो वो ऐसे बोल दे मॉड ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मॉड ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है आपके पास, कौन सा पॉइंट है 4,0, कौन सा पॉइंट है 4,0 ये, और इससे z की डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड है, और वो कितनी रहती है 2, तो 4,0 यहाँ है तो 2 यहाँ हो गया, तो वो ऐसे करके एक सर्कल बना 4,2। आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे मॉड आ गया, आप z को क्या लिखे हैं, आप x प्लस आई वाई लिख लिया, -4 तो प्लस 0 आयोटा कर दिया आपने, और ये इसको कैसे लिख सकते हैं आप, x माइनस 4 प्लस आई के साथ लिया तो आयोटा y प्लस 0, वाई 0 की तो जरूरत ही नहीं है, खैर आयोटा y, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन हो रही है, ये एक सर्कल की इक्वेशन हो रही है, और सर्कल की इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, सर्कल की इक्वेशन का मतलब हो गया कि भैया यहाँ पर सेंटर जो है, सेंटर 4,0 है, और रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू 2 है। तो ये आपकी किस चीज को बताता है, ये आपके किस चीज को बताता है, ये एक सर्कल की इक्वेशन को बताता है, और यहीं से आप सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर कितना हो जाएगा 4, साइन चेंज कर दो बस, सर और रेडियस, रेडियस ये सर वो जैसे, x-4 माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा क्या, क्योंकि आई भी तो स्क्वायर हो रहा है, तो आई पे स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -1। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई, आप आई स्क्वायर उसे कैसे करते हो, जब वो मैग्नीट्यूड निकालते हो तो जब आपने जब यहाँ पर ऐसे मैग्नीट्यूड करा, ये और ये, जब आप मैग्नीट्यूड निकाला तो आपने ये जेड को जो रिप्रेजेंट करा, ये 2 प्लस 3 आया था, ये कोई पॉइंट था, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे 2 चला, यहाँ 3 चला, तो इसको मैं आई थोड़ी ले रहा हूँ इसके साथ, ये तो आई एक्सिस पे चल रहा हूँ, यही तो मॉड जेड ओके सर। है ना, हम ऐसा थोड़ी वो सारी वैल्यू को रख लेते हैं, ये मॉड जेड है। तो आपने क्या बात करी अब मेरे पास, हमने क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, अरे भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि z माइनस 2 प्लस 3 आई है इज इक्वल टू 5 लिख रखा है, तो इसको देखते ही आप क्या बता दोगे मुझे, आप मुझे बता दोगे सर इसका सेंटर क्यों नहीं लिखते हो आप, सेंटर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, सेंटर 2 कॉमा -3, और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 5, इसका साइन और इसका साइन चेंज कर दो डायरेक्ट, और ये क्या हो गई 5 इज द रेडियस, इसका सेंटर क्या हो गया -2 कॉमा माइनस, इसका साइन चेंज करा 2, इसका करा -3, और कोई परेशानी, अगर जो मॉड x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है इसका, ये क्या दिखा रहा है, ये एक सर्कल दिखा रहा है, और सर्कल का सेंटर क्या हो गया 0 0, और रेडियस कितनी हो गई 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सेंटर कितना हो गया 3 कॉमा -4, और रेडियस कितनी हो गई, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू 1, रेडियस इज इक्वल टू 1, ये हो गई। देखा जरा, मैंने आपको इस पे सर्कल पे बताने की कुछ इतनी कोशिश करी है, तो मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक आपको इसमें ऊपर एक सवाल देना चाह रहा हूं, और वो सवाल क्या देना चाह रहा हूं, मैं इस वजह से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, तो हम इसको एक सवाल देना चाहते हैं, और सवाल क्या है, देखें क्या सवाल है, अच्छा इसमें तो ऐसा सवाल है, इसमें से देखते हैं, एक सेकंड,
वो कहता है आपसे मॉड ऑफ z -2 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 2 है। तो वो कह रहा है z की ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बतानी है। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू आपको बतानी है। बताओ। बताओ क्या समझ में आया तुम्हें? इससे कुछ चीज समझ में आई? सर सर्कल बना के कुछ क्लू मिलेगा क्या? हाँ मिलना चाहिए। वैसे मैं उसी के ऊपर ले रहा था, आपको मिलना तो चाहिए। अरे नहीं आ रहा किसी को भी? नहीं सर आप बता दीजिए। चलो सब लोग अपने माइक खोल के रखो, और जब मैं पूछूं तो सारे के सारे बताया करो। अपने माइक को जरूर ओपन करो, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कोई ले भी रहा है इंटरेस्ट या नहीं ले रहा। सारे के सारे माइक जरूर करो, वीडियो अपनी ऑफ रखो, लेकिन माइक को ओपन करो। देखो ये दे रखा है, सारे बच्चे बताया करो, सारे बच्चे बताया करो। सेंटर बताओ क्या होगा इसका?
अगर जो मैं सर्कल बनाता हूँ 2 सेंटर बताओ, -1 2 कॉमा -1, रेडियस बताओ 2। यार एक ही बच्चा बोल रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों शर्मा रहे हो तुम लोग, तो पता नहीं क्यों शर्माते हो। अरे क्यों शर्मा रहे हो है भाई, या बोलने के भी पैसे लेते हो तुम मेरी तरीके से? जैसे कोई मेरे से ऐसे पूछ लेता है यार दोस्त के, जरा यार इसकी मल्टीप्लाई करिए, मैंने कहा यार देख बिना पैसे के हम नहीं कर सकते कुछ भी, फीस दे दो अभी मल्टीप्लाई बता देंगे। जैसे ऐसे कुछ हिसाब नहीं आता, जरा बताइए इसका कितना बिल हुआ, मैं नहीं 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 ये कोई मतलब नहीं हमारा। तो तुम अपनी आवाज सुनाने के पैसे लोगे क्या? अरे हैं क्या सारे बच्चे यहाँ पर? सेंटर क्या हो गया इसका? 2 कॉमा -1। तो 2 कॉमा -1 करने के लिए एक गड़बड़ करी है हमने, 2 कॉमा -1 बनाना है मुझे, तो मैंने पहले एक्सिस तो बनाए नहीं। अब एक्सिस कैसे करूं, जो इसका सेंटर ये जो है ये कितना आ जाए मेरे पास, ये आ गया 2 कॉमा -1। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में तो 2 चल रहा है और नेगेटिव साइड में 1 चल रहा है। तो ये कहां पर होना चाहिए, ये एक्सिस ये यहां पर होना चाहिए, यहाँ। ये ऐसे हो गया 2 कॉमा 1, ये यहां पर आ गया, और ये क्या हुआ हमारे पास, ये आया 2 और ये हो गया हमारे पास -1। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारे पास 2 कॉमा -1। हाँ जी, ये सेंटर हुआ। अब बताओ क्या करें, ये आ गया, ये एक आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसकी रेडियस कितनी हो गई, जब यहां से यहां तक की आपकी कितनी हो गई 2, और ये कितनी हो गई है 1, तो इसकी रेडियस कितनी हुई है, रेडियस हो गई ये, और रेडियस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस तो 2 है, और इसकी ये डिस्टेंस कितनी है 2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो √5, √5 का मतलब 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पर बच रहा है, ये सही करा हमने, ये 2 इधर से ही जा रही है, बिल्कुल सही है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, तो इसकी z की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मॉड ऑफ z कह रहा है ना, तो मॉड ऑफ z का क्या मतलब हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस, और z कहां पर है, देखो ये वाली चीज समझो, देखो मॉड ऑफ z का क्या मतलब हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और z क्या है, z कहां पर चल रहा है, z तो वो इसके ऊपर चल रहा है, ये इसके ऊपर ही तो चल रहा है z, z जो है वो यहां पर मूव कर रहा है, z आप इसके ही तो ले रहे हो, यही तो चीज को फॉलो कर रहा है, z तो आपका यहां पर चल रहा है, तो z की डिस्टेंस कहां से पूछ रहा है वो, z की डिस्टेंस वो ओरिजिन से पूछ रहा है, ओरिजिन से मिनिमम या मैक्सिमम, तो ओरिजिन से मिनिमम कौन सी डिस्टेंस होगी, जब वो यहां पर होगा, बस ये वाली डिस्टेंस, यही वाली तो डिस्टेंस मिनिमम होगी, और अगर जो इसी को वो ये चला जाए तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्या ये बात पकड़ पाए सारे बच्चे, क्या ये बात सारे बच्चे पकड़ पाए? यस सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसे थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, जो बच्चों को नहीं समझ में आया। और थोड़ा सा और पीछे करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको यहां कर दिया, ये है मेरे पास। भाई आपको जेड समझ में आया, जेड क्या बवाल है, जेड इसका लोकस है, इसका सर्कल का, जेड इस सर्कल का लोकस है, ये इसके ऊपर घूम रहा है भागम भाग, ये यहां पे भाग रहा है। तो अब वो क्या पूछ रहा है फिर आपसे, वो ये पूछ रहा है कि यार ये जेड की जो है ना, आप मुझे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो। वो तो इतनी सी बात कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, जेड की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो, लेकिन कहां से बता दो, ओरिजिन से बता दो, क्योंकि मॉड ऑफ जेड कह रहा है ना, मॉड ऑफ जेड का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन तो ये है। तो मैं इसकी डिस्टेंस अगर जो बात करूं, तो अगर जब मैं इसको ऐसे खींचता हूं एक लाइन, कैसे खींचूं मैं एक लाइन, यहां से एक मैंने रखी, ओहो ये भी नखरे दिखाएगी,
ये ऐसे करके खींची, सेंटर ये ले लिया मैंने, ये वाला है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई, जब जेड यहां पर है जब ही तो होगी ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गई मिनिमम। और मैक्सिमम क्या हो गई, जब ये इसके सेंटर से पास होता हुआ यहां पर जाएगा, तो जेड जब यहां पर होगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। आपको होगा कि सर यहां पर होगा तो क्यों, ये वाली तो डिस्टेंस ही है, तो इससे आप खुद ही देख सकते हो, ये तो यहां पर कम रह जाएगी डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, जब ये डायगनली ऐसे करके इसके अपोजिट हो जाएगा, ये यहाँ पर। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए और मुझे ये वाली चाहिए। तो बस मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि इसमें तो मुझे डायगनल ऐड करना है। डायगनल ने क्या बोलते हैं इसमें, डायमीटर, डायमीटर ऐड करना है बस मुझे। तो डायमीटर कितना है इसका, 2 और 2 4 ही तो ऐड करना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालें फिर हम, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, ये कितनी है हमारे पास, ये 2 है, ये कितनी है, ये 1 है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो तो √5 है। और √5 में से अगर जब मैं ये वाली माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस कर दी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √5 में से हमने 2 माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस ये हुई मेरे पास। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, वो मिनिमम कितनी हो गई, मिनिमम है मेरे पास ये वाली। और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी √5 - 2 + 4। तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस, √5 + 2। तो मैक्सिमम जो हो गई वो ये वाली बात। देखो हमने इसे ना फिगर से बनाने की कोशिश करी, हम इसको जो है प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करती है, कंफ्यूजन सा दे देती है। तो हमने इससे करने की कोशिश करी, और आगे आगे हम करेंगे तो वो फिगर से भी करने की कोशिश, फिगर से करके जो है हम जल्दी जल्दी से बना देते हैं, और इसीलिए हमने ग्राफ पर इतना टाइम भी दिया था। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है हम काफी यूज करेंगे। आपको अब अगली बार जो है, अब कल की क्लास में जो है हम इसका थोड़ी सी और क्वेश्चंस भी करेंगे, और आगे की क्या रह रहा है अभी हमारा, अच्छा एक और चीज रह गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल की क्लास में करेंगे हम इसके आगे। ठीक है बच्चों, वैसे मैं तुम्हारी क्लास का टाइम करीब करीब 7 बजे भी करने की सोच रहा हूँ, देख लेंगे, लेकिन मैं जो उससे पहले होगा तो मैं चेंज करूंगा तो बता दूंगा तुम लोगों को, लेकिन जरूर, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो होने की संभावना बन रही है। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।